नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधकों, हम कैसे पूरे दिन, पूरे समय, हर समय होशपूर्वक जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से कई लोग रोजाना ध्यान करते होंगे। कुछ लोग कभी कभी ध्यान करते होंगे। ध्यान करते समय आपको थोड़े समय के लिए शांति महसूस होती होगी। एक अलग ही प्रकार का आनंद आता होगा। फिर कुछ देर बाद अचानक से बाहर के लोगों के कुछ शब्द, कुछ विचार आपको अपने साथ बहाकर ले जाते होंगे। मतलब आप फिर से चिंताओं में घिर जाते हो, यानी ध्यान का असर आपके लिए लंबे समय तक नहीं रहता। हम जब तक ध्यान में बैठते हैं तब तक हमें अच्छा लगता है, परंतु उसके बाद आप फिर से सामान्य प्रॉब्लम से घिर जाते हो। तो इस सब को देखते हुए मैं आपको एक ऐसी तकनीक, ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे आपका पूरा दिन ही ध्यान में बदल जाएगा। ध्यान का अर्थ है होश में आना, अपने आप में स्थिर हो जाना। लेकिन जैसे ही आप घर के या फिर ऑफिस के काम को पकड़ लेते हो, तब आपका होश टूट जाता है। आप इस संसार के उलझन में उलझ जाते हो। अगर आप किसी से बातें करते हो, तुरंत उसकी बातों में ही उलझ जाते हो और ये संसार की सभी कार्य लगभग एक बेहोशी की अवस्था में ही करते हो। अगर मैं कहूँ कि आप कुछ भी काम करोगे, चाहे वो खाना बना रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो या फिर किसी से बातें कर रहे हो, ये सभी कार्य करते समय आप अपना होश साध सकते हो। ये सभी कार्य ध्यान में परिवर्तित हो सकते हैं। अगर आप किसी भी काम को ध्यानपूर्वक कर लेते हो, होश में रहकर करते हो, तो वो कार्य एक साधना बन जाता है। इसी प्रकार बहुत सी ध्यान साधनाओं की खोज हुई, मंत्र जाप की खोज हुई। इन सभी क्रियाओं में आप करते क्या हो? केवल अपना होश साधने का प्रयास करते हो। तो सबसे पहले
अपने दिमाग के रहस्यमय शक्ति को समझना होगा जो ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को दी है, परंतु सभी लोग अपनी छुपी हुई शक्ति को नहीं पहचान पाते। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा और इसे अनुभव के स्तर पर जानना होगा कि आप मन नहीं हो। मन और आप दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ये आप लोगों की एक गलत धारणा है कि आप और आपका दिमाग दोनों एक ही चीज़ें हैं। असल में आपका माइंड आपके अंदर पड़ा हुआ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसलिए वो अपने हिसाब से काम करता है। आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपका माइंड आपसे अलग है। चलिए इसे सरल भाषा में एक उदाहरण से समझते हैं। आपने अपने जीवन में कई बार नोटिस किया होगा कि कभी कभी चीज़ें आपके मन के मुताबिक नहीं होती, यानी मनचाही नहीं होती। सब कुछ बिखरता चला जाता है। कोई एक बड़ा दुख आपको बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। तब उस समय आपके लिए दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। दुनिया दुख से भरी नज़र आती है। सब कुछ बेरंग सा नज़र आता है। आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता। जो चीज़ें लोगों को खुशी दे सकती है वो भी आपके लिए व्यर्थ हो जाती है। तो क्या सच में ये दुनिया बेरंग हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है? सच में दुनिया में खुशी ख़त्म हो जाती है, या फिर आपके दिमाग में कुछ हिस्से में ये घट रहा है क्योंकि उसी क्षण में आप दुखी है परंतु दूसरा एक व्यक्ति खुश है। यह दुनिया उसके लिए अच्छी है। यही दुनिया और दुनिया के लोग आपके लिए खराब है। कभी तो आपके मन में ऐसा घटता है कि दुनिया में सब कुछ प्यारा लगने लगता है। आप मन ही मन बेवजह गाना गुनगुनाने लगते हो। चेहरे पर एक अलग प्रकार की खुशी होती है, लेकिन आपके भीतर सब कुछ खिला खिला लगता है। और जब ऐसा होता है तब किसी को प्यार होता है। तो क्या ये सब रंग दुनिया में बदल रहे हैं, या फिर आपके मन में कुछ बदल रहा है? मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आपको भीतर से स्थिरता चाहिए तो आपको निरंतर ध्यान का अभ्यास करना होगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप 24 घंटे ध्यान करो। इसका ये अर्थ है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अभ्यास करें। तभी आपको भीतर शांति का अनुभव हो सकता है। आपके भीतर सुख या दुख की
कल्पना कब उत्पन्न होती है, उसका कारण होता है आपके विचार। आपके विचार ही आपके माइंड के स्टेटस को चेंज करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, जो व्यक्ति अधिक सोचता है वही व्यक्ति दुख की पीड़ा अधिक भोगता है। तो आपके विचारों की वजह से आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स तुरंत बदलती है। आपका दिमाग अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से काम करता है और आप उस दिमाग से अलग है। सामान्य व्यक्ति का दिमाग उसे पूरी तरह से कंट्रोल करता है, यानी सामान्यतः आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है। उसमें जैसे विचार आएंगे आपका मूड उसी तरह से चेंज होता रहेगा। तो आप अपने दिमाग के वश में हैं। और एक योगी या कहे साधक अपने दिमाग को कंट्रोल करता है, वो अपने मन को वश में रखता है। आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम अपने पूरे दिन को ध्यान में बदलें, कैसे होशपूर्वक जिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात, आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि ध्यान के लिए विशेष समय निकालने की आवश्यकता है। इसे केवल सुबह और शाम किया जा सकता है। इसके लिए विशेष मुद्रा चाहिए। अगर आप ध्यान को इस तरह से समझेंगे तो ये क्रिया बन जाएगा। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो ध्यान की शुरुआत आप सुबह के समय कर सकते हैं। जैसे ही आप नींद से जागते हैं, तो नींद से जागने के बाद आप जो भी पहला काम करें उसे पूरे होश में और ध्यान से करें। आपका वो पहला काम कुछ भी हो सकता है। जैसे आप सुबह उठकर अपना चेहरा धोते हैं, तो आप केवल होशपूर्वक वही करें। आपके मन में उस समय कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। सामान्यतः आप सुबह उठते ही फालतू के विचार मन में आने शुरू हो जाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। हम विचारों को पकड़ने लगते हैं और एक विचार के साथ दूसरा विचार, दूसरे के साथ फिर तीसरा विचार, ऐसे ही विचारों की कड़ी जुड़ती जाती है और धीरे धीरे आप बेहोशी की अवस्था में जीने लगते हैं। तो सुबह उठते ही आप जो भी काम करें उसे पूरे होश पूर्वक करें, चाहे जो काम कर रहे हो। उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो वो भी होश पूर्वक करें। पूरे ध्यान रहे कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। अपने दांतों से चबा चबा कर एक एक निवाले को महसूस करें। आपका पूरा ध्यान आपके ब्रेकफास्ट पर ही होना चाहिए। अगर आपके हाथ में कोई फल है तो उस फल को देखो
उसे महसूस करो, उसकी खुशबू लो, उस फल में बह रही जीवन ऊर्जा को महसूस करो, क्योंकि वही ऊर्जा आपके भीतर जाने वाली है। आमतौर पर आप जो कुछ भी खाते हो वो लगभग बेहोशी की अवस्था में ही खाते हो। बस खाना देखते ही उस पर टूट पड़ते हो। आप उस भोजन का आनंद ही नहीं ले पाते, उसकी खुशबू महसूस नहीं कर पाते। बाकी आप जब भी कुछ भी खाते हो उस समय आपके दिमाग में अनंत विचार चलते रहते हैं जो आपके भोजन से मैच नहीं करते। तो इस प्रकार से उस भोजन को भी अशुद्ध कर देते हो, क्योंकि भोजन के साथ साथ आप बेकार के विचार भी ले रहे हो। सामान्य व्यक्ति होशपूर्वक भोजन भी नहीं कर पाता और आप कहते हैं कि मैं 15 मिनट या आधा घंटा रोज़ ध्यान करूं तो मुझे बुद्धत्व घट जाएगा। ये असंभव है। ये संभव ही नहीं हो सकता कि मैं ध्यान करूं और तुरंत बुद्धत्व घट जाए। ये असंभव। ध्यान का अर्थ है हर पल हर समय होशपूर्वक रहना। ध्यान का अर्थ वो नहीं बस पालथी मारकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करने के बाद ध्यान करने बैठ गए और अपने मन में ईश्वर की कोई छवि बना ली और उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। इसे ध्यान हम नहीं कह सकते। ध्यान का मतलब होश, जहाँ विचार नहीं होते। यही होश आपको अपने दिन के कार्य में जोड़ना है। अगर आप किसी से बातें भी करते हैं तो उन बातों को भी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से बातें करना चाहिए, उसमें भी होश साधना चाहिए। आमतौर पर जब आपसे कोई बात करता है तो आप उस समय उसे सलाह देना चाहते हैं, उसे कुछ बताना चाहते हैं। ऐसे ही सामने वाला व्यक्ति वो भी अपनी बात आपको बताना चाहता है। दोनों एक दूसरे को सुनते ही नहीं। बातें करते समय हमारा ध्यान केवल वहाँ होता है कि इसके आगे हम क्या बोलना है। किसी भी विचार श्रृंखला में हम केवल विचारों की भागदौड़ में लगे रहते हैं। अगर आप किसी से बातें करते समय अपने आप को स्थिर रख पाए और होश में रख पाए तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप माइंड रीडिंग बहुत जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी से होशपूर्वक बात करते हैं तब आपका माइंड किसी भी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। वो दूसरे और अपने खुद के माइंड के काम करने का तरीका समझ लेता है। तब आप एकदम से बता सकते हैं कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, और इससे आपको एक और फायदा होगा। जब आप लोगों को ध्यान से सुनने लगोगे तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे।
वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। आप इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में अपनाएं और आप जब भी ध्यान करने बैठेंगे, सुबह या शाम, किसी भी समय, तब आपको इस प्रैक्टिस का बहुत फायदा होगा। आपको बहुत ही जल्दी विचार शून्य की अवस्था मिल जाएगी, क्योंकि आपने पूरा दिन होश साधने का काम किया है और उस प्रयास का फायदा आपको ध्यान में मिलेगा। असल में ज़्यादा सोचने या फिर ज़्यादा विचार करने से, ज़्यादा कल्पना में रहने से आप अपनी शक्ति को खो देते हो। अपनी शक्ति को बचाइए और उसका सही उपयोग अपने ध्यान के लिए करें। फिर आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा। दुख आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा और आप दुख से बहुत बड़े। इस ध्यान साधना का पूरा होशपूर्वक अभ्यास करें। होश में रहें, सुखपूर्वक रहें, खुश रहें, सुखी रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।